सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। शाम के 6 से 6:30 के बीच में जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो कल मिला कि नहीं मिला? करो। सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो कल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सीवर वाला झूठ बोल कर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर कर। बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन दिया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखे, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा का उसमें सरसों का तेल डाल मारा। घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर। 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस तिथि को उतारा कर रहे हो तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, 2 तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में 1 बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में 1 बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित कर। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर, किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित कर। कि जब आप अक्षुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इस पर छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखें, कामना कर कर वापिस घर पर जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये आपको लगता है कि पितृदोष तो हो गया, 1 रुपये कमा रहे, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो ये आपको लग रहा है कि पितृदोष है, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबरा में भी अपने बाप ने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, उनको बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भर कर 1 कलश 16 दिन 1 कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भर कर 1 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल इसमें बटर दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन 1 दिन रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छींट दो। कैसा भी पितृदोष होगा गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है जब शिव के साथ निवास है। एक बहुत अच्छी बात और अच्छे से ध्यान करिए, सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाए, कैसे पत्ते, आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झरते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा ये संवाद या करती है। लिंग आम के पल्लव को जो बर दिया गया, आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान को शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेता रह जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का खर उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में नाक फाक खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाए। शंकर को जो भस्म चाहिए, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को छान कर 30 कर उसकी कोई दुकान में आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा,
पहले भी मैंने तो साधु पान डाल कर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर कर डाल रहा हूँ, पैसे ला कर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरबल बांध। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरबल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही कोई भस्म जो आम के पत्ते की सुखाए, सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर, और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरबल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो सी ऊपर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो और ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर जाए, इतना आपके पास धन नहीं था पर आप प्रवेश भी कर जाए तो भी खाते में नहीं गाओगे, व्यापार उन्नति की ओर बढ़े, व्यापार बढ़ेगा। उसमें आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर कृष्ण होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव पर। जिस व्यक्ति को रात्रि में स्वप्न में सांप विरुदे हो, सर्प नजर आते हो, या आधी रात को एकदम उच्चिष्ट नींद हो जाती हो, तो उसको वो पान के तख्ते पर शंकर भगवान की 5 लड़कियां सर्प के रूप में बना देना चाहिए। जया, विश्वहरा, सामरी बारी, दौतली, देवी। शंकर जी की 5 बेटियों को लाल चंदन से पान के पत्ते पर बना लो, रात्रि को जहां सोते हो वहां एक कटोरी में रख लो, सुबह उठकर स्नान कर कर उस कटोरी के पत्ते को जल में विसर्जन कर दीजिए। फिर कभी स्वप्न में सर्प नहीं दिखेगी, सांप नजर नहीं है, उचिष्ट नींद रहेंगे। जिद करने वाले व्यक्ति का तो ये इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो कि आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर उसमें काली तिल डालकर उसमें एक सफेद फूल डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जो के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति आना तरह बोलता है, पाने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र एज भी लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द पहनापन कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे तो बाबा कुबर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिए। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए, और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सारी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा, उंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां पर हिंदा होता है, पानी का मनका होता है, पितरों का स्थान होता है, हांडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर उंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए, और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहे। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डाले कि कुंडलेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिस काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंडलेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रखी, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए द्वार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर कर रहा, कई सीवर वाला हमारा झूठ तलिंग हो रहा, शास्त्रों की बातें थी, हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, इसलिए भाव आनंद करते हुए आज कथा